स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले के वीडियो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। और अगर किसी स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या कंप्लीट नहीं हो पाए, वीडियो मिस हो गई है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लास्ट वीडियो का लिंक ले सकते हैं और वहां से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक टेबल दी गई है और आपसे कहा गया फाइंड मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पर आपके पास जैसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, ए पार्ट में बेस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास नहीं दी गई है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहा गया आप इसकी हाइट को फाइंड कीजिए। तो हाइट हमारे पास नहीं है, हम हाइट के प्लेस पर h रख देते हैं और h को आपको फाइंड करना है। मैंने हाइट को क्या रख दिया, h रख दिया। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले एक काम करना है। सबसे पहले हमें, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास दिया गया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो दी गई 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है, आप इसके नीचे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो है बेस इनटू हाइट। ये आपके पास है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास बेस कितना दिया गया है, बेस दिया गया 20, तो आप बेस के नीचे क्या लिखेंगे, 20। और हाइट के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, हाइट के प्लेस पे आप रख सकते हैं h। और 246 के प्लेस पे क्या रखेंगे, 246, क्योंकि आपको हाइट फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला वही सेम अप्लाई हो रहा है जो हम पहले वाले क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे। बस आपको डिफरेंस इतना है, कहीं पर बेस पूछा जाएगा, कहीं पर हाइट पूछी जाएगी, कहीं पर एरिया पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला आपका वही सेम टू सेम रहेगा, बेस इनटू हाइट। अगर आपसे बेस दिया, आपके पास बेस दिया गया तो बेस के नीचे वैल्यू रख दी है, हाइट नहीं दी गई तो हाइट के नीचे h रख दिया है, और एरिया आपके पास दिया गया तो एरिया के प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू रख दी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। और मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई वैल्यूज को साइड चेंज करके ले जाते हैं, अगर हम इस 20 को साइड चेंज करके ले जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करके डिवाइड में आ जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 246 अपॉन 20। और फिर आप इसे कट कर सकते हैं। आप इसे किससे कट करेंगे, 2 की टेबल से, क्योंकि 2 की सबसे स्मॉलेस्ट टेबल है, आप 2 से इसे इजीली कट कर सकते हैं। 2 1 2 2 0 0। और अगर आप इससे ऊपर वाली वैल्यू को 2 से कट करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो आपके पास आ जाएगा 123 अपॉन 10। और 123 अपॉन 10 को आप जब इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमें इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। आप 123 को क्या रख सकते हैं, 12.3, क्योंकि अपॉन में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो आप इसमें डेसिमल कहां लगाएंगे, 1 प्लेस के बाद। और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इसकी यूनिट होती है वो सेंटीमीटर में ही रखनी पड़ेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। केवल एरिया को ही सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, ये इसका आंसर है। यहां पर हम लिख सकते हैं 12.3 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपके पास क्या दिया है, बी पार्ट में आपके पास बेस नहीं दिया गया है। आपके पास यहाँ पर हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कितना दिया गया है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे उसका फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो है बेस इनटू हाइट। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपका करने का मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। यहां पर हो सकता है कहीं पर बेस ने, यहां पर बेस दिया गया था, हाइट पूछी गई थी, यहां पर बेस नहीं दिया गया, हाइट दी गई है, तो आपके पास जो वैल्यू दी जाती है आप उसके नीचे वो वैल्यू रख देते हैं। यहां पर बेस नहीं दिया गया तो बेस के प्लेस पर हमने बी रख दिया, बेस के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, बी रख देंगे। और हाइट के प्लेस पर आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 रख देंगे। और 154.5 के प्लेस पर 154.5 रख देंगे। अब आपको क्या करना है, अब मैंने बताया था जब आप किसी वैल्यू को साइड चेंज करके ले जाते हैं, अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो वो साइड चेंज करके डिवाइड में चली जाती है। तो बेस कितना आ जाएगा,
154.5 अपॉन 15। अब बात आती है ये डेसिमल है, हम इसको कैसे कट करें। सबसे पहला काम होता है हम इस डेसिमल पार्ट को कैसे रिमूव करें। आप देखिए यहाँ पे डेसिमल जो है 1 प्लेस के बाद आ रहा है, तो हम इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि डेसिमल 1 प्लेस के बाद आ रहा है, तो डेसिमल को रिमूव करके 10 का डिवाइड कर दिया। अब आप इसको कट कर सकते हैं। हम इसे किस नंबर से कट करें? 5 से कट करना बहुत इजी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 5 से ऊपर वाली वैल्यू भी कट जाएगी और नीचे वाली वैल्यू भी कट जाएगी। 5 3 जा 15, और अगर हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 3 जा 15। देखिए 5 की टेबल में 4 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हमें 0 रखना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे 5 9 जा 45, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 309 अपॉन 3 इंटू 10। फिर हम इसे दोबारा से 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे हमारा ये कट होगा 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 3 जा 9। हमारे पास जो इसका बेस आ गया वो आ गया है 103 अपॉन 10। अब देखिए 103 अपॉन 10, इसका मतलब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 से हम जनरली डिवाइड नहीं करते, क्योंकि 10 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती। आपको क्या करना पड़ता है? एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाना पड़ता है। तो बेस हमें यहाँ पर जो पूछा गया था वो आ गया हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। आपको अपने फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले के नीचे जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू रखनी है, और जो नहीं दी गई है वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि बेस के नीचे बी लगा दिया और ये वैल्यू साइड चेंज करके ले गए, और फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में आपके पास दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास हाइट दी गई है 8.4 सेंटीमीटर, बेस आपके पास नहीं दिया गया है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो दिया गया है वो दिया गया 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखना है कि इसके बेस को कैसे फाइंड करेंगे। बेस के प्लेस पर हम रख देते हैं बी, क्योंकि बेस को हम बी कह सकते हैं और हाइट को एच कह सकते हैं। तो यहां पर हमें देखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 48.72। अब हमें करना क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के प्लेस पर उसका फॉर्मूला रखना है, और फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट हमारे पास है, और 48.72 के प्लेस पर हमने 48.72 रख दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के प्लेस पर हमने उसका फॉर्मूला रखा है, और जो आपके पास एरिया दिया गया है उसके प्लेस पर हमने सेम वैल्यू रख दी है। अब आपको देखना है बेस के प्लेस पर क्या रखना है। बेस के प्लेस पर आप रख सकते हैं बी, और हाइट के प्लेस पे आप रख सकते हैं 8.4, और आपके पास यहां दिया गया है 48.72। आप क्या करेंगे? अब बहुत ही सिंपल है, कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? इस 8.4 को साइड चेंज करके ले जाना पड़ेगा, तो आपको बेस फाइंड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। तो बेस फाइंड करने के लिए आपने क्या किया? 48.72 यहां है, और 8.4 को जब आप साइड चेंज करके ले गए तो 8.4 अपॉन में आ गया। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इसके डेसिमल को रिमूव कर दें। डेसिमल कैसे रिमूव होता है ये आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि वैसे तो हमने डेसिमल चैप्टर किया हुआ है, हमें डेसिमल्स को रिमूव करना आना चाहिए। एक बार फिर आप डेसिमल्स कैसे रिमूव होते हैं, क्योंकि डेसिमल रिमूव हो जाएंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। देखिए यहां पर हमें देखना है डेसिमल कितने प्लेस के बाद है। हमने देखा 1 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, हमने ऐसे डेसिमल हटा दिया। डेसिमल रिमूव किया तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ा डिनोमिनेटर में। इसके बाद हमने देखा यहां पर डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, यहां का भी डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, तो यहां पर डेसिमल कितने प्लेस के बाद था? 1 प्लेस के बाद, तो हमने न्यूमरेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? डेसिमल कैसे रिमूव होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा 10 से 10 को हमने कट कर दिया। फिर अब देखते हैं 84 और 4872 कैसे कटता है। अब यहां से डेसिमल हट चुका है, तो अब आप इसे किससे कट करना चाहेंगे? 2 से कट कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है किससे कट करना चाहते हैं। मैंने इसको 2 से कट कर दिया। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर आप इसे 2 से कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 21। फिर आप इसे 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर मैंने इसको 3 से कट कर दिया, 3 7 जा 21। फिर मैंने इसे 3 से कट किया, 3 4 जा 12, 3 0 0, 3 6 जा 18। ये आपको डिवाइड बहुत ध्यान से करना पड़ेगा,
देखिए मैंने यहाँ पर 3 4 जा 12, लेकिन यहाँ पर फिर 1 बचा था तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल में तो 1 आता नहीं है। फिर मैंने देखा 1 8, तो 3 6 जा 18। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 7 से इस वैल्यू को कट करना पड़ेगा। 7 से कट किया, 7 5 जा 36, सॉरी 7 5 जा 35। आपके पास बचा 5 और 6, तो 7 8 जा 56। ये आ गया हमारे पास 58। हमारे पास ये बचा है 58 और अपॉन में क्या बचा है 10। ये 2 वैल्यूज बची है। अब इनको काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और हम इसे 58 अपॉन 10 को लिख सकते हैं 5.8 सेंटीमीटर। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखिए आप अपनी मर्जी से इसे कैसे कट करते हैं ये आप देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक आप करेंगे नहीं आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा कि हम वैल्यूज को कैसे कट करते हैं। होता यह है जनरली वैल्यूज को कट करने में ही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है और उस मिस्टेक को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार करके देखें। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जो हमारे पास दिया गया है। इसके डी पार्ट में दिया गया इसका बेस 15.6 सेंटीमीटर है। हाइट आपके पास नहीं दी गई तो हाइट के प्लेस पर हमने h रख दिया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर दिया गया 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के प्लेस पर हमने लिख दिया है बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस इंटू हाइट दी गई है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस के प्लेस पे आपको क्या रखना है, बेस के प्लेस पे रखना है 15.6 और हाइट के प्लेस पे रखना है h। अब आपको क्या करना है, 15.6 को साइड चेंज करके ले जाना है और ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी। तो इसका मतलब हाइट कितनी आएगी 16.38 अपॉन 15.6। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम होगा इसके डेसिमल को रिमूव करना। डेसिमल रिमूव करेंगे तो पॉइंट हटा देंगे यहां से, अपॉन में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि जो डेसिमल है वो 2 प्लेस के बाद आ रहा है। अब इसमें देखते हैं 6 के यहां पर जो डेसिमल है वो 1 प्लेस के बाद आ रहा है, इसके डेसिमल को भी रिमूव कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर हम 0 से 0 को कट कर देंगे। अब देखते हैं 156 और 1638 कैसे कटता है। तो जब आप किसी वैल्यूज को कट करते हैं तो आप किसी भी छोटी टेबल का यूज कर सकते हैं। सबसे छोटी टेबल होती है 2 की, तो हम इसे 2 से कट करेंगे। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। मैंने इसको 2 से कट कर दिया। अब इस वैल्यू को भी 2 से ही कट करना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब हमें देखना है 78 और 819 किस टेबल से कट होगा। तो हमने देखा यहाँ पर 13 की टेबल में 78 आता है, तो 13 की टेबल में 78 आता है तो 13 से ये वैल्यू भी कट होनी चाहिए और ये वैल्यू भी कट होनी चाहिए। तो हमने ऐसे 78 को 13 से कट किया है। तो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 होते हैं और मैंने इसको 13 से कट किया। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, ये बचा 39, तो 13 3 जा 39। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 63 और 6। अब हम इसे किस टेबल से कट करेंगे, 3 के टेबल से कट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू कट होनी थी वो कट हो चुकी है। अब हमारे पास बचा क्या है 21 और अपॉन में बचा है 2 इंटू 10। तो अब हमने इसको, क्योंकि अब हमारे पास कोई वैल्यू और फर्दर कट नहीं हो रही है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 21 अपॉन 20 लिखना पड़ेगा और इसका डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड आप कैसे करते हैं, 20 का 21 में डिवाइड करते हैं। 21 जा 20, आपके पास रिमाइंडर बचा 1। तो आपको अब क्या करना है, एक जीरो लेनी है और एक डेसिमल लगाना है। फिर हमें एक जीरो और लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 20 को 10 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 25 जा 60, 25 जा 100 आ जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो इसकी हाइट फाइंड करने को कही गई थी वो आ गई 1.05 सेंटीमीटर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए।